गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। GNP दिया हुआ है 7,000 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम हमें ऑलरेडी दे दी। ठीक है, हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे दी है 200 करोड़। ओके, डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 150 करोड़ एंड NDPFC हमें दे दिया 6,200 करोड़। ओके, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, तो बड़ी आसानी से निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वही हमें क्या दिया हुआ है, दो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें दे दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें से छोटी चीज़ हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लिखेंगे एंड बड़ी चीज़ को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले, हमारी एक छोटी सी ट्रिक है ये। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से बड़ा हमें क्या लग रहा है, 7,000 लग रहा है, तो GNP को हम इधर लिख देंगे। और छोटा क्या है, 6,200 करोड़, यानी कि NDPFC, तो इसको इधर लिख देते हैं। अब वही हमारी पुरानी वाली आदत कि ग्रॉस दिया हुआ है, नेट बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, है ना, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस NIT। बस अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक और क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है। तो नेशनल में क्या होता है, NFIA इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता। तो हम यहाँ से एक और चीज़ और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। ठीक है, बस अब सॉल्व करते हैं। तो NDPFC इज इक्वल्स टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस X, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, NIT को मैं क्या मान रही हूँ, X मान रही हूँ। ओके, चलो अब हम सीधा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। तो NDPFC की वैल्यू है 6,200 इज इक्वल्स टू GNPMP हमें दिया हुआ है 7,000 माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 150 माइनस NFIA दिया हुआ है 200 और माइनस NIT जो कि हमने X माना है। ओके, अब 7,000 में से 150 गए तो कितना बचा। ओके, तो करते हैं 7,000 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 एंड 6, 6,850। ओके, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 6,850 माइनस 200 और माइनस X। ठीक है, ये पूरा पूरा हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और हमारा 6,200 तो इधर पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, अब 6,850 माइनस 200 करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। तो 6,850 माइनस 200, तो बस 5 में से कुछ नहीं गया 5, 0 में से कुछ नहीं गया 0, 8 में से 2 गए 6 और ये 6 एज इट इज़, तो 6,650, तो ये आ गया 6,650 माइनस X। ठीक है, और ये 6,200। ठीक है, अब क्या करें, ये X इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 6,200 प्लस X इज इक्वल्स टू 6,650, है ना, ये तो इधर ही रहेगा। अब ये इधर प्लस में है तो इधर इज इक्वल्स टू के इधर आके माइनस में। ठीक है, तो हमारा X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6,650 माइनस ये इधर आके माइनस का, तो 6,200। बस आगे हमारी X की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 6,650 माइनस कितना है, 6,200, 6,200, तो 5 में से कुछ नहीं गया, 5 आ गया, 0 में से 0, 6 में से 2 गए तो 4, 450। ठीक है, तो X हमारा आ गया 450। ठीक है, बस अब इसको हम जो है अच्छे से लिख देते हैं। हमें क्या निकालना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हमने X माना था, तो लिख देते हैं, है ना। एंड में हमें सजावट भी तो करनी पड़ती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू
450 करोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।